बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 12 मार्च है और बुध का दिन है। नाज़रीन इकराम, कल से जाफर एक्सप्रेस के साथ जो वाक़या पेश आया उसके बारे में आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद से जितनी भी अपडेट्स हुई, ना जाने उसके ऊपर क्यों एक कैप रखा गया है, असल मालूमात बाहर नहीं आ रही हैं। ना हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सही बात बता रहे हैं, ना जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से कुछ वाज़ेह बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं वो सिक्योरिटी ज़राए से खबरें चल रही हैं। और फिर जो BLA दहशतगर्द तंजीम है वो भी अपनी प्रेस रिलीजें दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एतबार नहीं किया जा सकता है। तो एक गड़बड़ सी सिचुएशन है कि एक्चुअली क्या हुआ है इस वक्त। नाज़रीन, तीन चार चीजें हैं जो मैंने आपके साथ बतानी है। हमने थोड़ा इधर उधर से डाटा हासिल करने की कोशिश की है, तो मैं आपके सामने एग्जैक्ट सिचुएशन रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, BLA तो ये कह रही है जी हमने 100 फौजी अगवा कर लिए हैं, जो कि बात समझ में नहीं आती है। गो के जो हमारे सरकारी जराए हैं वो ये कहते हैं जी सरकारी अफसरान हैं, यानी ये एग्जैजरेटेड फैक्ट है जो कि BLA बता रही है। लेकिन वो आखिरकार जिन लोगों को अगवा कर लिया गया है वो उनको लेकर पहाड़ों में चले गए हैं, तो कहां पे चले गए हैं? क्योंकि अगर उन लोगों को लेकर पहाड़ों में ले जाया गया है तो उनके ऑपरेशन का क्या तरीकाकार है? अभी तक हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बाजियाब क्यों नहीं करवा पाई हैं? फिर सवाल यह है कि कितने लोग बाजियाब हो चुके हैं? फिर सवाल यह है कि जो बाजियाब होने वालों ने क्या बताया? एनी शाहिदीन ने क्या देखा? एनी शाहिदीन ने क्या देखा? जो उन्होंने जो सारी बात बताई वो भी मंजरे आम पर आना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस वक्त ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? और फिर इंपॉर्टेंट तरीन बात, जो दहशतगर्द एक दूसरे को व्हाट्सएप के जरिए या सैटेलाइट के जरिए जो पैगाम दे रहे हैं वो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नहीं मिल रही और ना ही हमें हमारे इदारों की जानिब से कुछ मालूमात मिल रही हैं। तो इधर उधर से जो वेरीफाइड चीजें हैं नाज़रीन कराम, मेरी कोशिश होगी कि वो मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में झूठ बहुत बिकता है। और ऑथेंटिक चीजें जो है वो बंदा वो इस तरह के मामले में लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बस वीडियोस बना रहे हैं और उनको उनको फैक्ट्स को जो है ना वो चेक नहीं कर रहे हैं। तो ये और खतरा हो सकता है। देखिए, हमारे मुल्क की बात है, ये बात तो तय है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ ये जो दहशतगर्द खड़े हुए हैं, ये इनके इनके साथ किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। इनके साथ किसी किसी कम किस्म की कोई भी वो जो है ना वो नरम गोशा नहीं है। अगर आपको अपने इदारों से भी शिकायत है तो उसका तरीक़ाकार है। दहशत गर्दों की हमायत करना किसी तरह से जो है वो बिल्कुल नहीं। और फिर नाज़रीन कराम, इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो हमारे वुज़रा हैं उनका क्या किरदार है? मतलब बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो जानने वाले हैं अभी तक, जो मैंने अभी कोशिश करूंगा कि आपके सामने सबकी तफसील रखूं। ये उल्टा उस ऑपरेशन के बारे में बताएं या कौम को आगाह करें या उसके अंदर को काम करें या वजारत दाखिला, ये उल्टा PTI के ऊपर चढ़े हुए हैं। और जो फिर बलूचिस्तान के सियासतदान है वो हालात को कैसे असेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि जो जाफर एक्सप्रेस यानी जिस ट्रेन ने कोयटा से पेशावर आना था, वो 9 बोगियों के ऊपर मुश्तमिल ढाढड़ के करीब ये वाक़या हुआ। और अब बताया जा रहा है कि 155 के करीब, जो एग्जैक्ट फिगर कुछ देर पहले की है, सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि 155 के करीब हमने लोगों को बाजियाब करवा लिया है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 27 दहशत गर्दों को मारा गया है। ठीक है, वो जो ट्रेन वहां पर खड़ी थी वो ट्रेन वो बोगियों समेत चलाकर वापस आ गई है। अब इसके अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा मुसाफिर थे। ठीक है, वो जो 400 से ज्यादा मुसाफिर थे तो उनमें बाकी लोग कहां पर गए, सवाल ये है। जो दहशतगर्द तंजीम है उनके तर्जुमान ये बता रहे हैं कि हमने तकरीबन 100 फौजियों को अगवा कर लिया है और वो अगवा यरगमाल कर बनाकर अगवा करके पहाड़ों के अंदर ले गए हैं। इस बात की आज़ाद सोर्सेज से तस्दीक नहीं हो सकी कि वो जो कह रहे हैं कि हमने फौजियों को अगवा किया है, क्या वाकई वो फौजी हैं, यानी हमारे जो है ना वो बरी फौज से हैं या लेवी से हैं या कौन से लोग हैं? क्योंकि ये तो हमें पता है कि उनमें सरकारी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वाकई वो फौजी हैं जिनकी बात हो रही है? इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, ना ही हमें सरकार ने। लिहाजा इस बारे में हम एहतियात का दामन हाथ में रखेंगे, क्योंकि इस टाइम पर की गई कोई भी ऐसी बात जो कि गलत बात भी निकली, उसके ऊपर बहुत फिर कौम के अंदर एक सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। तो मैं बड़े एहतियात का दामन हाथ में रखते हुए आपके सामने चीजें रख रहा हूं। तो लेकिन ये बात जरूर है कि 100 से ज्यादा लोगों को अगवा करके ये जो यरगमाल बनाकर ये जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों के अंदर ले गए हैं, ऊपर पहाड़ों के ऊपर ले गए हैं।
और ये ऐसा दुश्वार गुजार इलाका है कि यहाँ पर डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर डायरेक्टली ज़मीनी हमारे जो दस्ते हैं वो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो एसएसजीज और हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इन लोगों को आज़ाद करवाने के लिए। यहाँ पर जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, जिनके पास यानी तलाल चौधरी साहब के पास छोटी यानी वो होते पर यानी कि वो स्टेट मिनिस्टर हैं, तो वज़ीर इत्तलात जनाब तलाल चौधरी साहब ने बताया है कि जितने हमारे लोग वहाँ पर अगवा हुए हैं, ये दहशतगर्दों ने क्या किया है, उनके करीब खुदकुश बमबारों को बिठाया हुआ है। और वो क्या करते हैं, वो उन्होंने ये धमकी लगाई है कि अगर आपने ऑपरेशन करने की कोशिश की या कुछ भी किया तो हम इन सब के सबको जान से मार देंगे। तो ये एक बहुत ही खतरा है, एक बहुत ही खतरा लाहक है इस चीज़ के अंदर कि अगर वाकई ऑपरेशन इस तरह से होता है और चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आप ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दहशतगर्दों से ने ये एक पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, सेटअप चलाया हुआ है, तो उस सूरत के अंदर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा ऑपरेशन करना। ठीक है, क्योंकि आप जिन लोगों को बचाने जा रहे हैं वो तो एक बटन के ऊपर है ना कि वो अगर खुदा ना खासा दबाएंगे तो वो सारे के सारे लोग शहीद हो जाएंगे। तो इसलिए जो अभी अभी तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है या उन लोगों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका है, उसके पीछे असल वजह यह है कि वो पहाड़ों के अंदर एक तो ले गए हैं और पहाड़ों के अंदर उन्होंने साथ में दहशतगर्द बिठाए हुए हैं जो कि अपने आप को मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसलिए अच्छा, फिर ये चाहते क्या है? मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये लोग क्या चाहते हैं इस वक्त, इनकी डिमांड्स क्या हैं। तो हमारे इतलात के मुताबिक कोई डिमांड सामने नहीं आई है। ये बस एक ही बात करते हैं जी, यहाँ पर काबिज फौज वापस चले जाइए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, कुछ वॉइस नोट्स हमारे हत्थे लगे हैं, जो वॉइस नोट दहशतगर्द अपने अकाउंट को या फिर एक जो स्प्रेड कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, उसका तर्जमा भी सामने आ चुका है। ये बलोची ज़बान के अंदर अपने लोगों के अंदर कुछ इस तरह के वॉइस नोट्स भेज रहे हैं जिन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है वहाँ पर तमाम मुसाफिरों को। वो ये वॉइस नोट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बलोचियों, ये यानी वो अपनी कौम को कह रहे हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम अपना खून बहा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी जो है ना वो बलोच शहरियों से, यानी उन्होंने कहा बलोचियों से ये गुजारिश है कि वो इस जंग में हमारा साथ दें। अब जो वो कह रहे हैं ना कि हम खून बहा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई दहशतगर्दों का अच्छा खासा नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बीबीसी भी बता रहा है कि 27 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं। 27 से ज़्यादा दहशतगर्द जो है वो इस वक्त मारे जा चुके हैं। 155 लोग जो है ना वो वहाँ से वापस ले लिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब यानी नाज़रीन इकराम, जो लोग देखिए 400 मुसाफिर थे, अभी भी जो है वो तकरीबन, आप यूँ समझ लीजिए कि 250 से ज़्यादा मुसाफिरों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तकरीबन 400 मुसाफिर थे। अब नाज़रीन इकराम, जो लोग आज़ाद करवाए गए हैं, यानी मैं कोई सनसनी नहीं फैला रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो फैक्ट्स के करीब बात हो, क्योंकि हम दहशतगर्द भी ये बता रहे हैं जी उनके पास 100 से ज़्यादा लोग हैं, तो हो सकता है बाकी लोग जो है वो डर के मारे इधर उधर चले गए हों, जिनके बारे में इत्तलात आ जाए, रिकॉर्ड आ जाए और पता चले। ठीक है, और कुछ लोगों को तो बाज़ाब्ता लड़ाई करके सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज़ाद करवाया ना। अब जिन लोगों को आज़ाद करवाया उनके बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं और चलाई जा रही हैं। बताया ये जा रहा, कुछ लोग जो तनकीद करने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि इन लोगों को, ये जो आज़ाद हुए हैं, इनको तो बज़ाते खुद ही उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, और वो एनी शाहिदीन बहरहाल इस बारे बताते हैं, वो कहते हैं जी हमने ये देखा कि अनगिनत लोग थे, पहले ट्रेन रुकी और फिर इतनी फायरिंग हुई, शदीद फायर, जो एनी शाहिदीन वहाँ से सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अनगिनत ये थे लोग। कुछ लोगों को ऑब्वियसली हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अब तक की इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने लड़कर ख़ास तौर पर वापस लिया है। लेकिन वो एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जो उनके अंदर लोग मौजूद थे, यानी ये जो दहशतगर्द थे, ये बार बार एक आवाज़ मार रहे थे कि सिक्योरिटी के लोगों को के ऊपर ख़ास ध्यान रखना, सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर, यानी कि शायद वो ये कह रहे थे कि ये जिनका ताल्लुक पाक अफवाज से है, लेवी से है या किसी सरकारी महकमे से है, उनको वो असल में जो है ना वो हाईजैक करना चाहते थे। अच्छा चलें, ये सारा वाक़या तो है, अभी इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला मदद करेगा और ये सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन 2-4 चीज़ें जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, ये अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या है, अपनी नौइयत का वाहिद, कि जहाँ पर पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई, पूरी की पूरी ट्रेन नाज़रीन करम हाईजैक हो गई। इससे अफसोसनाक और बात क्या हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2,
जहां हमारे वुज़रा को इसके ऊपर बड़ा समझदारी से काम करना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। वो क्या कर रहे हैं, वो पीटीआई के खिलाफ, कल से उनको दहशतगर्दों के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, वो पीटीआई के खिलाफ बात कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत जनाब तलाल चौधरी, वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब राना सनाउल्लाह साहब, ये पीटीआई ये कर रही है, पीटीआई वो कर रही है, फलाना ढिमकाना, ये इस मुश्किल मौके के ऊपर दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, फलाना है और ढिमकाना है। नाज़रीन करम, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, ये बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त। ये बात दुरुस्त है कि हमें जो है ना वो इन दहशतगर्दों को कंडेम करना चाहिए, लेकिन पीटीआई की तमाम क़यादत इन दहशतगर्दों को कंडेम कर रही है। कोई भी जो है ना वो इन दहशतगर्दों को प्रेज नहीं कर रहा है, ये बात समझनी चाहिए। और इस वक्त आपका टारगेट पीटीआई नहीं है। आपको आज समझ आनी चाहिए कि असल दहशतगर्द ये होते हैं जिनके ऊपर आपने दहशतगर्दी के मुकदमे डालकर जेलों में डाला हुआ, वो दहशतगर्द नहीं है, ये हैं दहशतगर्द, इनसे लड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, जो वहाँ के बलूचिस्तान के सियासतदान हैं ना नाज़रीन किराम, वो क्या कहते हैं इस बारे में, वो भी कुछ अहम चीज़ें कह रहे हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर सरदार अख्तर मेंगल साहब बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम इस बारे में दुहाई दे रहे थे, इस बारे में शोर मचा रहे थे, तो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, हमारी बात कोई नहीं देख रहा था। आज क्या हुआ है, आज वो अख्तर मेंगल कहते हैं कि बलूचिस्तान का कोई एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर मुकम्मल रेट हो। ये बड़ा ही अफसोसनाक और परेशान कुन दावा है जो अख्तर मेंगल कह रहे हैं। वही कह रहे हैं जी, बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर रेट हो। तो ये नाज़रीन कराम अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है, ये अफसोसनाक मामलात हैं, सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। ये अब तक की इत्तलात हैं, मुझे नहीं पता अख्तर मेंगल साहब गुस्से में कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बात नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान में रेट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़िला हैं जहाँ पर ये मामला है। अल्लाह ताला जितने गैरहमाली हैं उनकी बाहिफाजत वापसी हो। ये अब तक की इत्तलात थी नाज़रीन कराम, ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।